ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे विकेट पड़ो देखिए विकेट पतन आरंभ होती विकेट पड़ो देखा पति जहाँ कहे से देवे ना दे पारती चली आते विकेट पड़ुची ये भितर आपण मैंने देखु गणतु मु आपण को पूर्वर कही जदि 4 जन प्रार्थी बीजेपी दे था तो 4 जन प्रार्थी जीति था बेस तो यहीटा कही माने आउ कौन संध्यान हबार अच्छे हाँ यहाँ सब विवेक अनुमोदित भोट मु तो स्टेरिंग मु तो देख मु बीजेपी रो किछि नुहे बीजेपी रो ना स्ट्रेटेजी मेंटेन करुछि ना किछि करुछि ना किछि करुछि तो जेते बेले मु किछि नुहे मते ए सब पछारिबार आवश्यकता कोन अछि मु बुझी पारुने ए समस्ते एंती चली तो आउ देखियो माने ए जुगर चलकी आहुरी देखियो काल की मु तो बीजेपी 4th कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिजेला ते विकेट पड़ियो देखिबे विकेट पतन आरंभ होछि केते विकेट पड़ो देखा पति जहाँ कहे से देवे ना दे पारती चली आते विकेट पड़ुची ये भितर आपण मैंने देखु गणतु मु आपण को पूर्वर कही जदि 4 जन प्रार्थी बीजेपी दे था तो 4 जन प्रार्थी जीति था बेस तो यहीटा कही माने आउ कौन संध्यान हबार अच्छे हाँ यहाँ सब विवेक अनुमोदित भोट मु तो स्टेरिंग मु तो देख मु बीजेपी रो किछि नुहे बीजेपी रो ना स्ट्रेटेजी मेंटेन करुछि ना किछि करुछि ना किछि करुछि तो जेते बेले मु किछि नुहे मते ए सब पछारिबार आवश्यकता कोन अछि मु बुझी पारुने ए समस्ते एंती चली तो आउ देखियो माने ए जुगर चलकी आहुरी देखियो काल की मु तो बीजेपी 4th कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिजेला ते विकेट पड़ियो देखिबे विकेट पतन आरंभ होछि केते विकेट पड़ियो देखा पति जहाँ कहे से देवे ना दे पारती चली आते विकेट पड़ुची ये भितर आपण मैंने देखु गणतु मु आपण को पूर्वर कही जदि 4 जन प्रार्थी बीजेपी दे था तो 4 जन प्रार्थी जीति था बेस तो यहीटा कही माने आउ कौन संध्यान हबार अच्छे हाँ यहाँ सब विवेक अनुमोदित भोट मु तो स्टेरिंग मु तो देख मु बीजेपी रो किछि नुहे बीजेपी रो ना स्ट्रेटेजी मेंटेन करुछि ना किछि करुछि ना किछि करुछि तो जेते बेले मु किछि नुहे मते ए सब पछारिबार आवश्यकता कोन अछि मु बुझी पारुने ए समस्ते एंती चली तो आउ देखियो माने ए जुगर चलकी आहुरी देखियो काल की मु तो बीजेपी 4th कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिजेला ते विकेट पड़ियो देखिबे विकेट पतन आरंभ होछि केते विकेट पड़ो देखा पति जहाँ कहे से देवे ना दे पारती चली आते विकेट पड़ुची ये भितर आपण मैंने देखु गणतु मु आपण को पूर्वर कही जदि 4 जन प्रार्थी बीजेपी दे था तो 4 जन प्रार्थी जीति था बेस तो यहीटा कही माने आउ कौन संध्यान हबार अच्छे हाँ यहाँ सब विवेक अनुमोदित भोट मु तो स्टेरिंग मु तो देख मु बीजेपी रो किछि नुहे बीजेपी रो ना स्ट्रेटेजी मेंटेन करुछि ना किछि करुछि ना किछि करुछि तो जेते बेले मु किछि नुहे मते ए सब पछारिबार आवश्यकता कोन अछि मु बुझी पारुने ए समस्ते एंती चली तो आउ देखियो माने ए जुगर चलकी आहुरी देखियो काल की मु तो बीजेपी 4th कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिजेला ते विकेट पड़ियो देखिबे विकेट पतन आरंभ होछि
ଆଉ କେତେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା। ପତି ଯାହାକୁ କହିବେ ସେ ତାକୁ ଦେବେ ନା, ଆଉ ଦେଇପାରନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯଦି 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି ଦେଇଥାନ୍ତା ତ 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥାନ୍ତେ। ବେଶ୍, ତ ଏଇଟା କହିଥିଲି ମୁଁ, ମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ଦେହାନ ହେବାର ଅଛି? ହଁ, ଏଇଟା ସବୁ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଭୋଟ। ମୁଁ ତ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କଠାରୁ ରୁଲିଂ ଆଶା କଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତଥା ଶାସକ ଦଳର ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଆମ ସରକାର କହି ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକରି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଯେ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୃହରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ରୁଲିଂ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଉଛି ଯଦି ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ सरकार विषय जहाँ कहे मत पचारे मु सरकार विषय समस्त तथ्य देपारि। संगठन देहु संगठन आम राज्य नेतृत्व देखुं तेना से दलर हित जहाँ भी जिते निष्पत्ति नौ से सठिक निष्पत्ति नौ नेबे दल कि प्रकार भाव आग को सारा ओडिशा रे डेवलपमेंट प्रगति कि प्रकार भाव काम कर दलर कि प्रकार भाव पंचायत निर्वाचन कि प्रकार भाव भल फल कर निष्पत्ति नौ बाबद मो पाखे विधिवत किसी खबर ना कि मुझे जहाँ आपण मान मीडिया माध्यम शुणी सी गतकाल इस्तीफा देती आज मिशुं खबर पाई। देखु गोटे समय आज जिते आप देखुं भारतीय जनता पार्टी सरकार देखुं ए पाखापाखि 20 रु ऊर्ध्व नेतृमंडली जे मैंने अन्य दलू आसिक भारतीय जनता पार्टी जोग देकर जितिक सरकार को चलाऊँ। तेणु जिते दल बलिष्ठ हम से निश्चित भाव में सरकार से शक्तिशाली हम से आग को डेवलपमेंट पंचायत निर्वाचन में राजमात कर एठिरे आपण जो राज्यसभा मुझे तो 2 दिन 3 दिन आगु कही से तो मुझे मत किसी कही नी किए मिसियो न मिसियो बोली। तेणु मुझे जे 3टी जाक राज्यसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जितब संख्या ना केम जान 22 हूँ बीजेपी से तो निर्दलीय छिड़ा ना निर्दलीय को किए भी भोट दे पारे सी जन निर्दलीय छिड़ा जड़े निर्दलीय ठिया मत कहतु आपण प्रश्न को मुझे जस्ट टिके ट्विस्ट कर पचारुची जे तांकर जो द्वितीय कैंडिडेट जी होती सी जितला पर क्या स्वार्थ काम करेंगे सी कांग्रेस कथा जाकि राज्यसभा उठेबे ना बीजेडी कथा उठेबे 2 जन तो कथा अलग अलग अच्छी से मैंने कहते केवल जितवाई आम मिशीचे जीति सारापर से क्या काम करेंगे सेटा सी बर्तमान कहीपर कि जे मुझे जीति सारापर कांग्रेस काम करी ना बीजेडी काम करी ना 2 जन काम करी कहीपर कि तेणु जो आइडियोलोजी रही से आइडियोलोजी लोक मैंने ही सपोर्ट करेंगे। तेणु सी छिड़ा होती
ବିଜେଡିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରିବ। ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରିଲେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କି ସବୁ ବିଜେଡିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କ'ଣ ସମର୍ଥନ କଲେ ବାଧ୍ୟ? ଦଳରୁ ଯାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିବେ ମତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିତିବ। ଖେଳ ଭଲରେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ବାକି ଅଛି? ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଦଳର ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖୁଡା ଖସୁଛି ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ଦଳରୁ। ତେଣୁ ସେ ଇଏ ରବି ଜେନା ମିଶିଲେ ସ୍ୱାଗତ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ତାକୁ ପଚାରେ ସେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଜି ବି କହିଦଉଛି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବ। ଦୁଇ ତ ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟଟି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜିତିବ। ସେ କେମିତି ଜିତିବ? ଖେଳ ହବ ହଁ, ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି କ୍ଲାସ୍ ଉଠି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିତିବ। ଖେଳ ଭଲରେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ବାକି ଅଛି? ହଁ ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଜିତିବା। ସିଓଟା କାହିଁକି ଏତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେ ସବୁ ସିଓଟା କିଛି କୁହାଯିବ, ସେଗୁଡା କିଛି କୁହାଯିବନି। କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହବ, କେମିତି ହବ, କଣ କହିବ ସେଟା ମୁଁ କହିଦେଲେ। ନୀଳଗିରି କହିବ ରବି ଜେନା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିତିବ। ଖେଳ ଭଲରେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ବାକି ଅଛି? ଆମେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ସନାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ଆମ ମତର ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେବଳ ହେଉଛି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଆଉ ସିବିଆଇ, এইটা যদি পর্সনাল সর্কমস্টান্স তাঁর রয়েছে যাফଳରେ କି ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ଚେୟାରରେ ବସେଇଥିଲା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ମୋହରା ହେବେ ସେଠି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଏମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଦଳ ଜଣେ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତାକୁ ଏମାନେ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଧୋକା ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର କିଛି ମନୋଭାବ ନାହିଁ, କ୍ଷମତା କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ନିଜର ପର୍ସନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସିଲେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପି ଟିକେଟରେ ସିଧା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏମ୍ପି ଟିକେଟରେ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ତ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରିନି ବା ଦଳ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଲା ପରେ ସେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ। ଏ ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳକୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ବା ଦଳ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ଦଳ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଳ ରହିବ। ଏ ଦଳ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଏ ଦଳ ନବୀନଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ଏ ଦଳ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଦଳ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ପର୍ସନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଏ ଦଳର କର୍ମୀ କେବେ ଦଳର ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 2024 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ କର୍ମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିଜୁଆଲ ତା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଜଣେଇଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରେ କାଉନସିଲର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ 2024ରେ ହାରିବା ପରେ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯିବେ। ତ ସେଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ 2024 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ 2024 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛି ଯେ ମୁଁ 16 ତାରିଖ ପରେ ଯାହା କଥା ହେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ
मोर समस्त समय आमर एमएलए मान सहित भेटार जाऊँगी मोर अन्य विषय चर्चा करने समस्त सुभाषिनी मैडम होती आमर एमएलए जो समस्त भेटुची भेटी आप पचारि पार शुणु अन्य मंतव्य मुझे देवी क्षमा करूँ मुझे आपण मान अनुरोध कर सारे मोर कौन मंतव्य द्वारा ना मु व्यस्त अच्छी अन्य कार्य आपण मैंने आज मत सम्मान कर कथा विषय मोर अनुरोध को रक्षा करूँ अन्य समय जो आप पचारती मुझे कथा हुए अन्य समय मत कथा हुए धन्यवाद मु आपण मान समस्त को कही सारी अनुरोध दल कहापाई दल अटकिकी रहे ना दल कहार अटकिकी रहिबो नाही दल दल जगार अच्छी राज्यसभा चर्चा जहाँ होची चर्चा साथी आम आम वास्तवता भितर अच्छु चर्चा अलग वास्तवता जिनस अलग वास्तवता जिनस वास्तव भाव में चलो कौन सुभाषिनी जना कथा मु कहि परिबिनी अरे तांको कथा कौन सी इज सी माई अंडर माई कंट्रोल ना सी ता विषय मो विषय सी कौन करेंगे न करेंगे इज अप टू हर एंड अप टू हर हजबैंड आ से तो हजबैंड पार्टी क्विट करदे चलीगले तेणु कौन करेंगे न करेंगे कथा मुझे कहीपर बीजेडी ठीक ठाक व्यक्तिगत भाव में कौन किए ठीक कर न कर कही हम ना किंतु पार्टी यूनाइटेड पार्टी भितर इंडिविजुआल किए कौन कर न कर से कथा कही हम ना मु माने मोर तो विश्वास जे पार्टी रे समस्ते ठीक भाव रे श्रृंखला दृष्टि आमे तो समस्ते जिते नवीन पट्टनायक डाकिकी कही आमे समस्ते यूनाइटेड बोली समस्ते कहीचु ऑल एवरीबॉडी इनक्लूडिंग सुमित जेना भी हाँ आपर किए कौन करेंगे इट इज अप टू दि पर्सनल ये अफेयर्स एटा दलीय कथा आसब नहीं तो दला धोखा देले तार दल सुप्रीमो बुझे से विषय दल कहापाई दल अटकिकी रहे ना जो दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा रे शासन आरंभ कले से ही दिन क्रमागत भाव में गैस रेट हो पेट्रोल डीजेल दरदाम हो कि खाउटी सामग्री दरदाम हो अत्यावश्यक सामग्री दरदाम हो क्रमागत भाव में बढ़ी चली एवं सरकार निदा विष्णु परी चुप अच्छा तेणु आम गोटे शब्द जदि कहवा ए सरकार को यही सरकार हूँ लुटेरा सरकार यही सरकार हूँ शोषणकारी सरकार ये सरकार हूँ निर्यातना देवार सरकार तुम्हें महिला हांडी साल लात मारुच आज महिला गोटे पुरुष केते रोजगार करिवो आनिकी से एते टंकार गैस किनिबो अत्यावश्यक सामग्री किनिबो डीजेल पेट्रोल करिवो किनिबो तेणु आज दरदाम वृद्धि नियंत्रण नहीं सरकार आईन श्रृंखला नियंत्रण नहीं आर्थिक परिचालन नियंत्रण नहीं तेणु ए सरकार संपूर्ण भाव में विफल सरकार अपारग सरकार निकम्मा सरकार शोषणकारी लुटेरा सरकार यही सरकार को आम दृढ़ भाव में निंदा करुछु बिजु जनता दल माननीय नवीन पट्टनायक नेतृत्व में यही सरकार को गादीच्युत करने आज महिला माने संकल्प नहीं निश्चित भाव में यही आंदोलन परिवार पर्यंत जीव विधानसभा मुख्यमंत्री बासभवन समस्त को जाम करके रखा जेते दिन पर्यंत यही दरदाम वृद्धि कम न होईची आज प्रतीक धारणा यार फिल्म आम देखू ये सरकार को जे महिला माने जेते बेले रागंती महिला माने जेते तेजंती सचेतन होती तार परिणाम कौन हुए सरकार गादीच्युत हो गले गैस मिले जिवो पेट्रोल मिले जिवो सहजरे देखंतु गोटे सरकार रो तांकर नीति निर्धारण रहिबार उचित जे किपरि भाव में आर्थिक स्थिति को से माने नियंत्रण करेंगे किपरि भाव में दरदाम वृद्धि को नियंत्रण करेंगे एटा गोटे सरकार रो काम एटा विरोधी काम नुह कि जनसाधारण काम नुह से सरकार को लोके भोट देकी जिते की पठेइछंती जदि आपण आईन श्रृंखला नियंत्रण करि पारले नै प्रत्येक दिन 20टा महिला दुष्कर्म शिकार हेले 48,000 महिला आज निर्यातित होइछंती 400 महिला नाबालिका आज गर्भवती हो सारे यही सरकार 18 मास भितर आज दरदाम वृद्धि क्रमागत भाव तो आज कौन आपण माने नियंत्रण करिसंती आर्थिक परिचालना करि पारि नाहंती आईन श्रृंखला नियंत्रण करि पारि नाहंती ताले कौन करिसंती खाली आज बहाना मिली जाइए आज्ञा आज बहाना मिली जाइए भारतीय जनता पार्टी सरकार को जे आज मध्य प्राच्य युद्ध है आमर रेट बढ़ीगला काली पूर्वर जो 17 मास जो रेट बढ़ला एटा सरकार कौन जवाब देवे आमको यही सरकार लोकों पॉकेट रु लूट करवा होची आंको काम किपरि भाव रे को हिसाब रे लोकों पॉकेट रु लूट करिवे हमारा संकल्प है कि केरलम के हर परिवार के जीवन में समृद्धि आए हमारे केरलम की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों तक पहुंचे यही भावना विकसित भारत के निर्माण की भी आधारशिला है और यही भावना हमें विकसित केरलम की दिशा में आगे ले जाएगी
अंडे सूरतगढ़े मैं आज देख रहा हूं इतना अनुशासन और इतनी बड़ी तादाद में माताओं, बहनों, महिलाओं की हाजिरी, और मैं देख रहा हूं बाहर काफी लोग धूप में खड़े हैं। मुझे पता नहीं वो मुझे देख पाते होंगे, नहीं देख पाते होंगे, सुन पाते होंगे कि नहीं पाते होंगे, लेकिन इतनी तादाद में आपका आना, मैं समझता हूं आप किन सपनों को लेकर के जी रहे हैं, किन संकल्पों के लिए जी रहे हैं, और अखिल केरला धीवरा सभा के प्रयास, आपकी सेवा भावना और समाज को जोड़ने की परंपरा आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। आने वाले वर्षों में भी ये भावना समाज को प्रेरित करती रहेगी। केरलम के विकास में अपना योगदान निरंतर बढ़ाती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आप सबको आदरपूर्वक नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Everybody is my brother. I keep meeting him and I will keep meeting him. This is a contest where NDA is going to sweep the Tamil Nadu election and form the next government, removing the corrupt anti-Tamil Stalin government. The people of Tamil Nadu will never accept Udayanidhi Stalin as the chief minister, and this is a contest to save Tamil pride, save Tamil culture, save the people of Tamil Nadu from the corrupt practices of the Stalin family, the Stalin government, the TASMAC scam where 50,000 crore rupees has been removed by corruption from the government treasury to the DMK leaders, to the Stalin family, the scam in the various contracts that this government gives, the deteriorating law and order position. The people of Tamil Nadu are fed up with this government, and an NDA government led by Edapadi Palaniswamiji is going to form the next government. Edapadi Palaniswamiji is going to be the chief minister, removing the Stalin family once and for all. Well, I think our alliance is absolutely safe and secure. It is the DMK who has to worry. We don't have any party blackmailing us like Congress blackmailed the DMK party. Our parties, our friendly parties are like a family, and everything is finalized within the family in the room. This is a fight to remove the stained DMK government, the government led by the corrupt Stalin family. This is a fight to remove DMK government, and Anna DMK led NDA alliance is the only alternative who can remove Mr. Stalin, Mr. Udayanidhi Stalin from this state and bring back the good rule from the good days of Jayalalitha, of Thalaivar Jayalalitha's rule. Amma's rule will be restored, law and order will be restored, women will get dignity, youth will get opportunity, and a good government will be led by NDA. We all know that Prime Minister is on an election mode. He was there in Bengal, he is there in Tamil Nadu. Before that election, he doesn't care about Bengal or Tamil Nadu or Kerala. For when election comes, he is an election time chief prime minister who goes to election and he announces big things. Even a train also is going to flag off the extension of a train of services. This is the level the prime minister has gone. He is not worried about the real issues of India is facing.
the Iran-US-Israel war is a serious thing, and he is not ready to have any kind of attention towards it. The energy crisis is a huge issue, and he is not having any time to think about it. It is very unfortunate that Prime Minister should come to Parliament, attend the Parliament, discuss with the parliamentarians, discuss about the issues which are very concerning to the country as well as for the people of India. Today there will be they are voting also on the motion of removal of the Lok Sabha Speaker. How do you see this? Few people are suspended and you will not be able to. We all know that this is a 240 members are in the opposition and 8 of us have been suspended. And therefore, it's a conspiracy to keep us away. The neutral chessboard itself, they have changed it because they had suspended the opposition MPs. And the main issue is that we wanted to expose the one-sided attitude, behavior of Mr. Om Birla. Yesterday, all the opposition leaders, Gaurav Gogoi or Manish Tiwari, Jyoti Mani, all of them from the Congress benches spoke about it, and we are very clear that people will be convinced, and we are trying to expose the way Mr. Om Birla is sided with BJP and his neutrality has been questioned. Therefore, we wanted this parliamentary procedure to be followed, and Parliament is running, and we want a neutral behavior from the Speaker after this episode is over. We all know that Prime Minister is on an election mode. He was there in Bengal, he is there in Tamil Nadu. Before that election, he doesn't care about Bengal or Tamil Nadu. महंगी की जा रही है तो क्या नहीं, मुझे लगता है कि एलपीजी का जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज का कारण सब दुनिया जानती है, बाहर के लोग भी जानते हैं, और किराया और उसकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी युद्ध के कारण ऐसा हो रहा है, और उसमें भारत सरकार की कोशिश जरूर है कि आम आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस भूमिका को रखा है, और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी इसमें जो मार्ग निकालने की आवश्यकता है। लेकिन अभी युद्ध खत्म हो जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन जरूर एलपीजी के कुछ दाम बढ़ रहे हैं, और एयरपोर्ट जो एयर के अभाव भी कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना हो उसके लिए जरूर हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न जारी है। सर, राहुल गांधी ने आज कहा कि ये सदन जो है वो एक पार्टी की नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सदन ये पार्टी की नहीं है, मेरे को बोलने नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे इस बारे में? पार्टी का नहीं है क्या? ये सदन जो है सिर्फ एक पार्टी की। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं भाई ये सदन एक पार्टी का नहीं है, सब पार्टी के लोग बोल रहे हैं। अभी जिस तरह मतलब ओम बिरला जी ने जिस तरह मतलब उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया, उस पर चर्चा चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयत्न इसलिए किया गया कि राहुल गांधी जी ने गलत रिफरेंस देने का प्रयत्न किया था। जो किताब छपी नहीं उसमें से मतलब उन्होंने कुछ बातें बताई थी, तो इसीलिए स्पीकर ने उनको रोक दिया था। तो इस तरह जैसे मैं पार्लियामेंट में मैं रिपब्लिकन पार्टी से हूँ, मैं बीजेपी अलायंस में हूँ, लेकिन मैं आरपीआई का हूँ, तो मुझे राज्यसभा में 3 मिनट ही मिलता है बहुत बार बोलने के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया था, लेकिन जब उन्होंने गलत रिप्रेजेंट दिया था तब उनको रोका था। तो राहुल गांधी जी के आरोप में तथ्य नहीं है, ये सदन खाली। देखिए, विपक्ष के जो वक्ता थे उन्होंने सारी बातों को बड़े स्पष्ट रूप से हाउस में रखने का काम किया, लेकिन दुखद है कि जो सरकारी पक्ष है उसकी तरफ से जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं या जो भाषा का भाव है वो एलओपी को लेकर है। ऐसा लग रहा है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो स्पीकर के खिलाफ नहीं, एलओपी के खिलाफ। सारा जो फोकस है सरकार का वो एलओपी पर है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि एलओपी को लेकर ये काफी घबराए हुए हैं। देखिए, विपक्ष के जो वक्ता थे उन्होंने सारी बातों को बड़े स्पष्ट रूप से हाउस में रखने का काम किया, लेकिन दुखद है कि जो देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।